नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा के आप लोगों का स्वागत करती हूं। सिर्फ छोटी सी वीडियो बनाऊंगी और इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको जानकारी दूंगी ऐसे 12 पौधे जो दिवाली से पहले आपके घर में ज़रूर होने चाहिए। और अगर ये पौधे आप अपने घर में ना लगा सकें, आप विदेश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका रहते हो तो क्या करें। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। अगर आप बिलीव करेंगे कर्मा पर तो आप यकीन मानिए, आप विश्वास करेंगे मेरी एस्ट्रोलॉजी के टोने टोटकों और उपायों पर, तो आपका भला होने से स्वयं भगवान भी नहीं रोक सकते। क्योंकि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए और कर्म अच्छे होने के लिए जो भी उपाय आप करें, शिद्दत और ईमानदारी के साथ करें तो आपको रिजल्ट्स पक्के मिलेंगे। मैं हूं डॉक्टर वायरा की और इस वक्त आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं जहां हम आपसे तमाम तरह की गुफ्तगू और बात कर रहे हैं। मैं आज आपको ऐसे 12 पौधे बताऊंगी जो आपके घर में हों और आप इनकी पूजा करें या इनको जल दें या इनकी सेवा करें या इनको सींचें तो आपके घर में किसी भी पोटली की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में किसी भी डॉक्टर वायराकी की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने मुझसे एक बार कहा, यहाँ दिल पर लिखा गया कि जो लोग पोटली नहीं खरीद सकते वो क्या करें, तो पौधा तो खरीद सकते हैं। ये 12 पौधों में से केवल एक पौधा भी अगर आपने अपने घर के अंदर लगा लिया, उसकी सेवा कर ली, उसकी पूजा कर ली और नियम का पालन किया और नियम से ज़्यादा आपने उस पर विश्वास रखा कि ये पौधा मेरी ज़िंदगी बदलने वाला है, तो हो सकता है घर की जो ये फर्श है ना, ये फट जाए और इसके अंदर से धन निकल कर बाहर आ जाए। मेरी बातें सुनने में शायद आपको बेईमानी सी और बेकार सी लगें या अंधविश्वासी लगें, पर लोगों की ज़िंदगी बदल रही है और लोगों की ज़िंदगी में चमत्कार हो रहे हैं। यकीन ना हो तो आप मेरे कमेंट्स पढ़ लीजिए और कमेंट्स में देखिए कि लोग कितनी अच्छी बातें लिख रहे हैं। लोगों का विश्वास रख कर जो लोग कर रहे हैं, इसमें ना मेरा 1% भी हाथ नहीं है, 1 भी परसेंट हाथ नहीं। 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आप लोगों को हैं, मेरे इस परिवार को हैं कि आप लोग ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं और शिद्दत से करते हैं। लोगों की जिंदगी बदल गई। जहां लोग राक्षस काल में उठकर 8 बजे नहाते थे, वहां लोगों ने इस YouTube चैनल को देखकर सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे अपनी क्षमता के अनुसार उठना शुरू कर दिया और नहाना शुरू कर दिया। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको पहले ही बताया था, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाना बहुत अच्छा होता है। हम जब भी 7 बजे के बाद नहाते हैं तो वो राक्षसों का टाइम है। हम राक्षस योनि के अंदर राक्षसों के साथ नहा रहे होते हैं, जो हमारी सेहत, हमारे व्यापार, हमारे काम के लिए ठीक नहीं है। देखिए, आप बीमार हैं या कभी कभी का टाइम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये रूटीन में हो रहा है तो ये स्नान का टाइम नहीं है। किसी भी हाल में सुबह 3:30 बजे से 6 बजे के बीच में आपको स्नान कर लेना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से इन पौधों को नोट कर लीजिए। अगर इन पौधों को आपको ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका में ढूंढने में प्रॉब्लम हो तो इनका एक चित्र निकालिएगा और इन चित्र को एक जगह पर अपने घर में लगाकर इसके आगे घी का दिया या दीपक जला लीजिएगा। इसका एक फ़ोटो फ्रेम बना लीजिएगा और चमत्कार आपको ये फ़ोटो भी दिखा देगी। और आपको यकीन नहीं है तो आप में से कोई भी एक व्यक्ति ना इसे कर देखे और लगातार 6 महीने करने के बाद अपनी ज़िंदगी की रुकावटों में ऐसा लगेगा भगवान आकर एक एक गांठ खोल रहे हैं, एक गांठ खोल रहे हैं और अपने आप ही काम ना होते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं। यकीन नहीं है तो पौधों के नाम सुन लीजिए। सबसे पहला पौधा है मनी प्लांट। कंडीशन, मनी प्लांट को घर के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। मनी प्लांट का जो पत्ता है वो इस हाथ से बड़ा नहीं होना चाहिए, इससे छोटा हो जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाए। लेकिन एक मनी प्लांट आता है बड़े पत्ते वाला, वो नहीं रखना। जितना छोटे पत्ते का मनी प्लांट रखेंगे उतना बड़ा घर में नोट आएगा और जितने बड़े पत्ते का मनी प्लांट रखेंगे उतना छोटा नोट घर में आएगा। मेरी एक वीडियो बनी हुई है मनी प्लांट में चुपचाप छुप कर। आप गूगल पर जाइए और डालिए डॉक्टर वाई राखी वीडियो मनी प्लांट। आप ऐसे कर वीडियो डालिए, वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी। और उसके अंदर मैंने कौड़ियाँ, गोमती चक्र और लकी कॉइन्स को मनी प्लांट में छुपाने के लिए बोला। लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हुआ। लोगों ने मुझसे वो गोमती चक्र, अभिमंत्रित कौड़ियाँ और जो है कहीं ना कहीं वो लकी कॉइन्स मंगाकर उसके अंदर रखे और उसकी पूजा करी और लोगों ने अपने घर के अंदर धीरे धीरे धन का पेट बढ़ते हुए देखा। तो सबसे पहला पौधा है मनी प्लांट। दूसरा पौधा है कसरूला ओवटा। कसरूला ओवटा जिनके घर में होता है, अचानक से धन का आगमन वहां से होता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड मनी आपके घर में आती है। फिर अगला पौधा है लक्षणा। लक्षणा का पौधा जिनके घर में होता है वो लक्ष्मी जी को इतना पसंद है, इतना पसंद है कि लक्ष्मी जी वो घर छोड़कर कभी जाती ही नहीं है। उसके बाद केले का पौधा। लेकिन केले के पौधे के लिए कहावत है, केला रहे सदा अकेला। केला आपको जब भी रखना है अपने घर की जो चौखट है उसके बाहर रखना है। अपने घर की बालकनी में रख लीजिए,
मतलब उसके ऊपर ना छत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केला रहे सदा केला। घर के आसपास कहीं पार्क में लगा लीजिए, मैंने भी अपने घर के बाहर पार्क में लगा रखा है, लेकिन घर के अंदर मनी ये जो है केले का पेड़ नहीं होना चाहिए। अगला वृक्ष है जो बेहद ज़्यादा लक्ष्मी जी को पसंद है और उस पेड़ से राहु केतु और शनि की शांति होती है, वो है नारियल का पेड़। अगर अभी तक आपने अपने घर में नारियल का पेड़ नहीं लगाया तो ज़रूर लगाएं। तुलसी का पौधा, रामा और श्यामा दोनों ही तुलसी होनी चाहिए। अश्वगंधा का पौधा बेहद ज़्यादा पसंद है। कनेर का पौधा भगवान को, लक्ष्मी को बेहद ज़्यादा पसंद है। कनेर की पूजा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और अश्वगंधा से सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। श्वेत आक का पौधा जो गणपति को पसंद है। श्वेत आक के पौधे की जड़ में गणेश जी का वास होता है। कहते हैं जो श्वेत आक के पौधे की पूजा करता है, गणपति का प्रतीक मानते हैं उसे, उसके घर में कितने भी विघ्न क्यों ना हो, कितने भी वास्तु दोष क्यों ना हो, कितने भी उसके घर में पितृदोष क्यों ना हो, वो सब खत्म हो जाते हैं। इसके बाद अपराजिकता का पौधा, इसे शनि की बेल भी कहते हैं, इसे नीली बेल भी कहते हैं। इससे घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। अपराजिकता का मतलब है जो हर जगह पर जीत को प्राप्त करे, अपराजित ना हो। तो ये कोर्ट कचहरी के केसों में भी आपकी जीत कराता है। हार सिंगार का पौधा जो अगेन लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। हार सिंगार के पौधे के फूलों के बिना आप दिवाली वाली रात को लक्ष्मी की पूजा कर ही नहीं सकते। जैसे भोलेनाथ को बेल पत्र भांग धतूरा चढ़ाना अनिवार्य है, वैसे माँ लक्ष्मी को हार श्रृंगार का पौधा और उसके फूल अर्पण करना बेहद अनिवार्य है। अगला और आखिरी पौधा है रजनीगंधा का पौधा। रजनीगंधा का पौधा जो है वो तनाव को दूर करता है और इसकी खुशबू जिंदगी के अंदर बहुत बदलाव लेकर आती है और आपकी लाइफ को सुधारती है। ये पौधे आपकी ज़िंदगी ना केवल बदलते हैं, ये 12 पौधे आपकी घर के वास्तु दोष को ख़त्म कर कर लक्ष्मी का आगमन आपके घर में लेकर आते हैं। पेड़ पौधे जो है ना वो ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम जिंदा रहते हैं। पेड़ पौधे हमें जीने का एक मकसद भी देते हैं। पेड़ कभी अपना फल खुद नहीं खाता, अपनी छाया कभी खुद नहीं लेता, अपनी पत्ती का भोग कभी खुद नहीं करता, लेकिन हम इंसान इतनी मैं करते हैं कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और आज जब पेड़ पौधों की बात हुई है ना, तो आपसे एक बात और कहूँगी, इनफैक्ट 2 बातें कहूँगी। हाँ, ये बहुत काम की बात है, जो मैंने वीडियो में बोला उससे ज़्यादा काम की बात है। अपने घर का जो बच्चा है ना, उसे गमला मत बनाओ, गमले में लगा हुआ पौधा मत बनाओ, उसे जंगल का पेड़ बनाओ। गमले में लगा हुए पौधे को पालना पड़ेगा, रोज पानी देनी पड़ेगी, खाद देना पड़ेगा, लेकिन जो जंगल में लगा हुआ पेड़ है ना, वो आंधी तूफान में बिना किसी की देख रेख में खुद को पालना सीखता है। तो आपको और मुझको अपने बच्चों को जंगल का पेड़ बनाना है, घर में लगा हुआ गमला नहीं बनाना है कि जिसके लिए सब कुछ हमें करना पड़े। तो आज से अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं, पौधों की कद्र बताएं और हर वक्त अपने बेटे को ये बोलें कि बेटा मुझे तुझे घर का गमला नहीं बनाना, मुझे तुझे घने जंगल का पेड़ बनाना है कि मैं तेरे साथ हूं या ना हूं, तेरे पिता तेरे साथ हूं या ना हो, लेकिन तू सरवाइव कर सके और 10 लोगों को अपने साथ सरवाइव करा सके। हमें अपने बच्चों को वो बनाना है। अब बात करते हैं गाजर की, क्योंकि पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं। गाजर ले लीजिए, ये मेरा ना अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का। 15 दिन में मैंने ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस लिया और अपने मन से इस एक्सपीरियंस को समझा है कि बिल्कुल सही बात है ये। गाजर ले लीजिए और एक गाजर के 2 टुकड़े कर लीजिए, एक का आप अचार डाल लीजिए और एक का आप मुरब्बा डाल लीजिए। मतलब एक में चीनी डालेंगे तो वो मीठी बन गई और मुरब्बा बन गया, एक में आप नमक डालेंगे तो वो गाजर बनी और गाजर की तरह खाई। गाजर तो एक ही थी, उसका अस्तित्व एक ही था, लेकिन जिसके पास नमक था उसने नमक वाली बात करी, जिसके पास मीठा था उसने मीठी जैसी बात करी। आप जैसे हैं ना, आप वैसे ही रहिए, किसी के लिए कभी मत बदलिए। जिसके पास जो होता है वो वही करता है। एक गाजर काट कर 2 बच्चों को या घर के 2 प्राणियों को या संसार के 2 प्राणियों को दे दो, एक उसका मुरब्बा बना सकता है और एक उसका अचार बना सकता है। हो सकता है किसी को मुरब्बा पसंद हो, किसी को ना पसंद हो सकता है किसी को गाजर का अचार पसंद हो और किसी को ना पसंद हो। कहने का मतलब ये है गाजर तो एक ही थी, पर 2 लोगों ने 2 तरीके से देखा। तो मेरी ज़िंदगी में भी मैंने ये अनुभव अभी किया कि मेरे जीवन में भी 2 लोग थे और दोनों ने 2 ही तरीके से मुझे देखा। तो इसमें ना तो मैं अच्छी थी ना मैं बुरी थी, मैं तो गाजर थी। जो जैसा था उसने उसे उसी नज़रिए से देखा। तो आप भी बस इसी पथ पर, इसी पाथ पर ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले जाएं। जो होना है वो होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करती हूँ मेरी ये छोटी सी वीडियो, मेरी छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी और हमें
इन खास वीडियोस के बारे में जो मैं आपको बताने जा रही हूं, उसमें एक खास वीडियो है कि मैं हर रोज सुबह 7 बजे टिच इंस्टाग्राम पर 30 सेकंड की एक वीडियो डालती हूं, जो उस दिन का उपाय होता है। आज एकादशी, आज अमावस्या, सोमवार, आज मंगलवार, आज ये करो, आज ये करो, तो वो किसी भी हाल में आपसे मिस ना हो जाए। इसलिए इंस्टाग्राम डॉक्टर वाई राखी, मेरे नीचे यहाँ जो नंबर्स चल रहे हैं, यहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है डॉक्टर वाई राखी ऑफिशियल @ आप इसे प्लीज़ जाकर फॉलो करें, ताकि वो 30 सेकंड की वीडियो, वो 30 सेकंड का एक उपाय आप बहुत कुछ ना कर सकें तो वो ज़रूर करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा दुआ में आपको याद करती हूँ, और भगवान करे आप खूब तरक्की करें। आपके पड़ोस में भी कोई घर होना, वो भी बहुत तरक्की करे, क्योंकि बढ़ें तो सबके साथ बढ़े। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती, और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।